हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का पुनः IHRCC फोरम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम वर्तमान परिस्थिति जो भारत की है और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस पर सोचे मैं भी अपना कुछ विचार रखूं। और मेरा विचार यह है, मैं उस विचार को प्रकट करने से पहले उन शहीद वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने पहलगांव आतंकी हमले में अपने जान गंवाए हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस वर्तमान संकट की घड़ी में और इस वर्तमान दुख की घड़ी में ईश्वर उनकी मन को इतनी शक्ति दें कि वो इस कष्ट को, इस दुख को, जो आकस्मिक दुख उनके सामने पहाड़ की तरह कष्ट पड़े हैं, उनका घर जो है तबाह हो गया है उस आतंकी हमले की वजह से। कितने के भाई खो गए, कितने के पति नहीं रहे, कितने का बेटा नहीं रहा, और वे सभी शहीद हो गए। तो उन सभी शहीद वीरों को, उन सभी शहीद वीरों को मेरा सत सत नमन है, मेरा सत सत नमन है। सुन करके वैसे मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, लेकिन आज शब्द नहीं है मेरे पास, और मैं भावुक हूं उन सभी शहीद वीरों के को याद करके कि जो घटना घटी वो काफी निंदनीय है। जो आतंकवाद की घटना, जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवाद का घटना को अंजाम दिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो सेना है वो उनको ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिलाने का काम करेगी, और उनको बख्शा नहीं जाएगा और बख्शा जाना भी नहीं चाहिए। वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं हमारे देश पर, जो कि बहुत ही, मेरा देश जब चाहे, भारत जब चाहे पाकिस्तान से लोहा ले सकती है, और कंप्लीट इस बार कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार दिखेगा भारत की शक्ति क्या है, और हमें अपने भारत की सेना पे, सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो जो भी करेंगी, जैसा भी करेंगी, अच्छा ही करेंगी, और देश हित के लिए वो सर्वोपरि ही हैं, वो करेंगे, इसमें नो डाउट। लेकिन मैं उन व्यक्तियों के लिए कुछ कहना चाहता हूं, उन जो भारत के नागरिक हैं तो जरूर, लेकिन भारत के नागरिक होते हुए भी आप एक बात ध्यान में रखें, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कि हमारे घर के अंदर के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आग में नमक डालने का काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। हमारे देश के ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं, और वो उस वक्त ही डालते हैं जब आग सुलगने वाली होती है। आप समझ रहे हैं संक्षेप में हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप एक बात हमें ये भी याद रखना होगा हम सभी को कि गांव घर में एक कहावत है, घर फूटे तो गंवार लूटे। ये आप सब जानते हैं, इस बात को परिचित हैं। तो यहाँ घर फूट तो नहीं रहा है, लेकिन घर में फूट डालने का मतलब घर के अंदर के लोगों को मन में फूट डालने का काम शब्दों के साथ किया जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखें दोस्तों कि हम घर हमारा कैसा भी हो, देश हमारा कैसा भी हो, हम ऐसे आपस में लड़ लें, झगड़ लें, एक दूसरे का बुराई करें, एक दूसरे का भलाई करें, लेकिन जब देश स्तर पर आए, जब घर में अगर कोई, हमारे घर के अंदर कोई झांके, हमारे देश के अंदर कोई झांकने की जरूरत करे, हमारे देश के अंदर घर जो है आकर के इस प्रकार के आतंकी हमले करने का प्रयास करे और उसको अंजाम दे, तो हमें एकजुट होकर के उनके खिलाफ लड़नी चाहिए, और इसी में हमारा बल है। कम से कम हम बॉर्डर पर जाकर लड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपने जवानों को, अपने सरकार को हिम्मत बांध सकते हैं, घर में बैठ करके उनको हिम्मत दे सकते हैं, आंदोलन कर करके उनको सपोर्ट कर सकते हैं, शब्दों से उनका प्रोत्साहन दे सकते हैं, उनको हिम्मत बंधा सकते हैं। लेकिन हम शब्दों से कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके अंदर अपनों के प्रति ही घृणा उत्पन्न हो जाए। ऐसी कोई शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, खास करके जब परिस्थितियां असामान्य चल रही हो। हमारा देश जो है, युद्ध की स्थिति जो है शुरुआत होने वाली है, ऐसी स्थितियां बनी हुई है,
कि कब युद्ध हो जाए, कब जो है ये हो जाए, कब वो हो जाए। युद्ध में हमारे भी लोग जो है समस्या का सामना कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम पता है हम मजबूत हैं, लेकिन एक शब्द हमें याद रखना होता है कि हमें दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझनी चाहिए और हमें ये युद्ध की भी रणनीति है, लेकिन आत्मविश्वास अपने पास होना चाहिए कि अगला जैसा भी हो, हम उसको निपट लेंगे। और थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अभी हमारा जो वर्तमान स्थिति है, हम काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं अपने आप को हमारा जो देश भारत है, वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है और हमें गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। और हमें ये भी गर्व है कि हमारे देश के जो जवान हैं, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो या जो भी मिलिट्री फोर्सेस हैं या स्टेट पुलिस है, हम उन सभी के ऊपर गर्व है कि इस विषम परिस्थिति में, चाहे इससे बड़ी-बड़ी परिस्थितियाँ को उन्होंने देखा है, झेला है और आगे भी झेलेंगे, ये तो एक छोटा-सा प समस्या है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी हमें उनका मनोबल बनाए रखना है, हमें उन्हें शब्दों से ही सही, चाहे जैसे भी हो, हमें उनको हिम्मत देना है, ना कि हमारा सरकार ये कर रही है, हमारी सरकार वो कर रही है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो वक्तव्य हैं, ये देख कर के उनके मन में घृणा अपने के प्रति उत्पन्न ना होने दें। ये आप सभी से विनती है और ये संदेश हर तक पहुँचाएँ कि हमारे देश के प्रति अगर कोई सोचेगा, हम अपने घर में भूखे हैं, अच्छे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये हम अंदर की बात है। लेकिन अगर हमारे देश के प्रति अगर कोई आँख उठाकर देखे, हमारे देश के बारे में कोई बुरा सोचे, तो जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मैं खून का एक-एक कतरा, मैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हूँ, फिर भी ये हिम्मत रखता हूँ कि ज़रूरत पड़े तो ऐसी परिस्थिति में देश के लिए मैं उन जवानों के साथ खड़ा रहने का प्रयास करूँगा और ज़रूरत पड़े तो मैं उनके साथ हूँ और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन हम चाहे वो परिस्थिति जैसा भी हो, हमारी सेना उनसे लड़ेगी और ये हमें पूर्ण विश्वास है। और ये अपनी पूरी आईएचआरसीसी की टीम से के सहयोग से मतलब जो आईएचआरसीसी टीम की तरफ से, आईएचआरसीसी फोरम की टीम की तरफ से मैं उन सभी वीर जवानों को जो है हौसला बढ़ाता हूँ और कहता हूँ कि आप जब भी चाहें हम जैसे लोगों को अपने साथ बुला सकते हैं और हम आपके लिए अपनी टीम के साथ, आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करने का हमें भी अगर सौभाग्य प्राप्त हो तो हम अवश्य करेंगे। और हम पूरे पूरे देश आपके साथ है। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी कहना चाहता हूँ कि जो है हम पूरा देशवासी आपके साथ हैं और आप आगे बढ़ें, हम पीछे से और साथ में भी हैं, पीछे नहीं कर सकते, साथ खड़े हैं क्योंकि जहाँ बात देश हित की आएगी, तो हम अपनी जान न्यौछावर करने को भी तैयार हैं। लेकिन उन देश के गद्दारों को मैं ये बता दूँ कि अगर इस प्रकार की घटनाएँ घटती है, जो अपने देश के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, वो याद रखें आपको रहना भी भारत में ही है और आपको खाना भी भारत में ही है। तो जहाँ घर में रह करके यानी पानी में रह करके मगर से बैर नहीं करनी चाहिए। हम मजबूत थे, मजबूत हैं, ये इसका इतिहास भी गवाह है और आगे भी मजबूती के साथ से जो है हम अपने देश की रक्षा के लिए अडिग हैं और हमारा देश का सेना वैसा पत्थर है जिसे हिलाने से नहीं हिलते और हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ पे अंगद भी अपने पैर जमा लेते थे, तो कोई उनको हिला नहीं सका था। तो हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ कई सारे वीर जवानों जिन्होंने लोहा लिया और वो उनके नाम से थर काँपते हैं। आज भी वो गरिमा, वो शक्ति, वो पौरुष आज भी कम नहीं हुई है। आज भी अपने साथ वो जो है हम उनकी सोच, उनकी जो इच्छाएँ हैं, वो आज भी जीवित है और वो बल जो आत्मविश्वास का बल है, वो आज भी जीवित है। उस आत्मविश्वास को किसी भी प्रकार की कोई भी देश की शक्ति इसे कम नहीं कर सकती। इवन कि जहाँ तक होगा ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों कभी भी विषम परिस्थिति में देश के साथ खड़ा हूँ और हमेशा देश के साथ खड़ा होनी चाहिए। यही एक सच्चा देशभक्त का जो है लक्षण है और इस लक्षण को कभी न जाने दें। जब भी परिस्थितियाँ विषम हो, चाहे मुझे पता है कि हम अपने देश के जो हमारा देश उससे लड़ सकता है, उससे निपट सकता है, फिर भी जो मानसिक और जो बातों के से जो सांत्वना मिलती है और जो आत्मविश्वास मिलता है, अगर कम से कम हम वहाँ खड़ा नहीं रह सकते, उनके साथ गोलियाँ नहीं चला सकते, कम से कम हम उनके साथ आत्मविश्वास के लिए उनके साथ खड़े तो रह सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, उनके लिए उनका आत्मविश्वास बनने का वजह तो बन सकते हैं। तो इस परिस्थिति में हम सभी आपके साथ हैं,
हम समस्त देशवासी एक दूसरे का सहयोग कर करके और इस परिस्थिति से अगर युद्ध भी होती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और हमारी पूरी टीम उसके लिए तैयार है और कोशिश करेंगे कि अगर ज़रूरत पड़े तो घर-घर जा करके इस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे ताकि हम अपने देश के लिए खड़ा रह सकें। क्योंकि दोस्तों याद रखना, देश है तभी हम हैं। देश नहीं है तो हम भी नहीं हैं, हम भी सुरक्षित नहीं। इसलिए अगर जब बात देश पर आए तो हमें अपने आप को मिटाने की भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए एक कदम पीछे नहीं हटना है। जय हिंद दोस्तों।